मैं विजय सिंह राजपूत आज आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। ये इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं आपको बहुत ही मेन चीज बताने वाला हूं। क्या क्या बताने वाला हूं? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स एक तरह का स्टडी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति, एक पर्सन किस तरीके से, एक फॉर्म किस तरीके से, एक कंट्री किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करती है अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी के बिहेवियर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। तो देखिए, इस डेफिनेशन में दो वर्ड बहुत ही मेन है। एक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी यानी स्केर्सिटी हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये दो वर्ड को हम समझते हैं, फिर हमें इकोनॉमिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो यहां पर स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता यानी कि कमी, और इस कमी के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चयन की प्रक्रिया। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कि आपको ऐसा पता चल गया कि आज के दिन पूरे दिन भर आपके घर में पानी नहीं आने वाला है, मान लीजिए, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड पानी है। अब आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लेकिन उस पानी का जो यूज है आपके घर में क्या हर घर में बहुत ही ज्यादा है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास 5 लीटर वाटर है, ठीक है, 5 लीटर पानी है। अब उस 5 लीटर पानी को पूरे दिन भर आपको यूटिलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न हो गया। तो आप उस पानी से जो मेन है, बेसिक चीज है, आप वो चीज करेंगे। नंबर 1, पीने के लिए आपको पानी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। नंबर 3, वॉशरूम बाथरूम के लिए आपको पानी चाहिए। तो ये बेसिक काम पहले आप उसको प्रेफरेंस देंगे। बाद में आप चीज जैसे मान लो नहाने का हो गया या कपड़े धोने का हो गया, आप उस दिन उसको अवॉइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। भाई आज पानी नहीं है, आज हम कपड़े नहीं धोएंगे, आज पानी नहीं है, आज हम नहाएंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन पीने के लिए तो चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए। तो ये हम बेसिक चीज करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चॉइस कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास पैसे का जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों के पास पैसे कम है। अब आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरे घर को चलाना है, आप कैसे चलाएंगे? तो आप बेसिक जो आप अननेसेसरी चीजें, कंफर्ट चीजें जो आप यूज करते थे, पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोक, फैंटा, हर चीज जो खाने पीने की चीजें हैं, वो आप सब अवॉइड कर देंगे। आप अपने उस लिमिटेड पैसे से जो बेसिक चीज है आप उसका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो भाई घर में खाना वगैरह तो चाहिए, तो मेन आप खाने पर ध्यान दोगे। ठीक है, जो बेसिक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी चीजें हैं आप उसी को ध्यान दोगे। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। उसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं कि किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करेंगे अपने क्या करने के लिए? अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है बेसिकली। कौन कौन सी होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ज्यादातर ये लोग ये कहते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसमें ये होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंशन है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही क्या है? एक्सटेंशन है। लेकिन 1930 जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद दोनों अलग अलग हो गया था। फिर हम दोनों को समझते हैं। जैसे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो वर्ड कहां से आया? कहां से आया सर ये माइक्रो वर्ड? माइक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 2 वर्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ये भी ग्रीक वर्ड के एक टर्म मेरोक से आया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स को हम 2 ब्रांच में पढ़ते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो का बाइफिकेशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था रैगनर फ्रेशर्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है माइक्रो और मैक्रो को, चलिए आइए अब हम जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडी द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिकल इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और एज अ लेवल ऑफ
इकोनॉमिक एज अ होल, ये इकोनॉमिक्स एज अ होल का क्या मतलब है? देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, ये लार्ज स्केल पर स्टडी करता है। तो ये इकोनॉमिक एज अ होल देखेगा, मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में स्टडी नहीं करता है। ये क्या करता है? ये मैक्रो लेवल पर, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर काम करता है। जैसे इसके अंदर आएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका नेशनल इनकम, ये सारी चीज को कंसर्न करता है, इसके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने जाना कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, इकोनॉमिक इज अबाउट द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक के बारे में। दो तरह की ब्रांच होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज लेवल पर, यानी कि इकोनॉमिक एज अ होल। और हमने दोनों को डेफिनेशन करा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।